जी बेटा, इसके बाद हमारा टॉपिक है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे मैट्रिक्स एडिशन के अंदर। तो सबसे पहला ये है कि कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? पहले तो देखिए बेटा, हमने रियल नंबर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। रियल नंबर्स में क्या होता था कि 3 जमा 2 क्या जवाब आया 5, या 2 जमा 3 करो तब भी जवाब क्या है 5, यानी कि 3 जमा 2 बराबर होता है 2 जमा 3 के। यानी कि दोनों 2 को पहले रख के 3 में जमा कर दो या 3 को पहले रख के 2 में जमा कर दो, दोनों दफ़ा जवाब 5 ही आता है, दोनों आपस में बराबर है। ये रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करता है। सेम इसी तरह बेटा मैट्रिक्स की जमा के अंदर भी ये होल्ड करता है कि ए जमा बी करोगे 2 मैट्रिक्स में या बी जमा ए कर लोगे तो दोनों का जवाब क्या आएगा? सेम। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्सेस, अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्सेस हों ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, तो बेटा जमा तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। देन ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए, तब ए जमा बी बराबर आ जाए बी जमा ए के, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। उसे क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन बोलेंगे। एंड द कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन द मैट्रिक्सेस आर होल्ड। मैट्रिक्सेस के अंदर जो है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। मैं सादा लफ्ज़ों में एग्जांपल लूँगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास ए जो है जी 3, 5, 7 और 2, ये ए है, और बी कोई खुद से लिया है 4, 2, 3, 1, ये मैंने बेटा बी ले लिया है। अब ए जमा बी करता हूँ, देखते हैं क्या जवाब आता है। ए को पहले रखते हैं 3, 5, 7 और 2, जमा बेटा बी की वैल्यूज़ लिखते हैं 4, 2, 3 और 1। अब बेटा इनको जमा करके मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। देखिए 3 जमा 4 इकट्ठा ही लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल में जमा आपको आती है, पहले हमने तफसीलन पढ़ा हुआ है। 3 जमा 4 क्या हो गया? इकट्ठा किया 7 आ गया। 5 जमा 2 किया तो फिर भी क्या आ गया? 7 आ गया। 7 जमा 3 किया तो क्या आ गया? 10 आ गया। 2 जमा 1 किया तो क्या आ गया? 3 आ गया। ये हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पहले हमने ए जमा बी किया है, अब देखते हैं बी जमा ए करते हैं। अब पहले बी की वैल्यूज़ रखते हैं, तो बी की वैल्यूज़ 4, 2, 3, 1, ये बी की वैल्यू आ गई। जमा अब ए की वैल्यू रखते हैं, वो कितनी है? 3, 5, 7 और 2। अब इनको जमा कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर जमा करके लिखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 क्या हो गया? 4 जमा 3 7, 2 जमा 5 क्या हो गया? 7, 3 जमा 7 क्या हो गया बेटा? 10। इसके बाद 1 जमा 2 बेटा क्या हो गया? 3। तो इसका मतलब ये दूसरी है हमारे पास इक्वेशन बन गई। देखें ए का जवाब 7, 7, 10, 3, बी का भी क्या है? 7, 7, 10, 3। तो इसका मतलब ए जमा बी जो है हमारे पास वो किसके आ गया? बराबर बी जमा ए के। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन आर होल्ड इन द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्सेस जो है उसके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर एडिशन वो होल्ड करता है। तो जी बेटा, इसके बाद है जी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ पहले हमने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लॉ, और अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो आम जो रियल नंबर से जो आम हमने काउंटिंग में भी पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि उसके अंदर क्या होता है कि जी 3 जमा 2 जमा 5 है, पहले 3 और 2 को जमा करो और जो जवाब है उसको 5 में जमा करो, या पहले जो है 2 और 5 को जमा करो और जो जवाब आए उसे 3 में जमा करो, तो दोनों तरफ का जवाब क्या होता है? वो सेम आता है। यानी कि ए जमा इंटू बी जमा सी बराबर आता है कि ए जमा बी इंटू जो है इस ब्रैकेट में आ जाएगा और जमा क्या आ जाएगा? सी। यानी कि पहले ए और बी को जमा करो और जो जवाब आए उसे सी में जमा करो, और फिर बी और सी को जमा करो, जो जवाब आए उसे ए में जमा करो, तो दोनों दफ़ा जो है जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। सेम मैट्रिक्स के अंदर भी जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स एडिशन के अंदर होल्ड करता है। जब भी मैट्रिक्स एडिशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्सेस का वो लाजमी तौर पर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर होगा तभी उनको जमा करेंगे, अदरवाइज़ उनको जमा नहीं कर सकते। तो बेटा देखें एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, पहले इसकी डिफाइन पढ़ते हैं कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्सेस, अगर ए बी और सी 3 मैट्रिक्सेस हों ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, क्योंकि बात हमने जमा की करनी है और जमा हम तभी करेंगे जब ऑर्डर सेम होगा। देन तब क्या होगा? ए जमा बी ब्रैकेट के अंदर जमा सी, यानी कि पहले और ए और बी को जमा करो, जो जवाब आए उसे सी में जमा करो, बराबर आएगा ए जमा इंटू बी जमा सी, यानी कि बी और सी को पहले जमा करो और जो जवाब आए उसे ए में जमा करो, दोनों दफ़ा जवाब क्या आएगा? सेम। इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन।
तो ये जमा के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, और ये किसके अंदर है, मैट्रिक्सेस के अंदर है, और इन द मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन आर होल्ड। तो मैट्रिक्सेस जो है उसके अंदर ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, कुछ सादा सी एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक के अंदर तो 3/3 की है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं 2/2 को समझा देता हूँ। 3/3 में भी जमा वैसे ही करते हैं कि यार जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है उसको आपस में जमा करते हैं, वो आपके लिए इशू नहीं होगा बेटा, क्योंकि जमा आपको अच्छे से अब आती है। अब देखें, लेट हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 5 और 7, बी जो है 1, 4, 2 और 1 ये रख लिए, मैंने खुद से रखे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सारा। सी इसके बाद है बेटा 3, 2, 1 और 5। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए जमा बी, बल्कि हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिखा है कि ए जमा बी इंटू जमा सी। पहले ए और बी को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसे सी में जमा करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ए की वैल्यू लिखते हैं 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, जमा बी की वैल्यू हमारे पास 1, 4, 2, 1। तो बेटा इसके गिर्द ब्रैकेट, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ए जमा बी को सॉल्व करना है। जमा सी की मैं यहाँ पर कीमत लिख देता हूँ, वो हमारे पास कितनी है 3, 2, 1 और बेटा 5 आ रही है। तो देखें इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखें इकट्ठा 2 और 1 जमा होंगे क्या हो जाएगा 3, इसी तरह 3 और 4 जमा होंगे 7, 5 और 2 जमा होंगे 7, इसी तरह 7 और 1 जमा होंगे 8, ये जवाब आ गया जमा। ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेते हैं, 3, 2, 1 और क्या आ गया 5। अब इनको जमा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। 3 और 3 को जमा करें, 3, 3 क्या हो जाएगा 9, इसके बाद 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, 7 और 1 क्या होगा 8, अब 8 और 5 क्या हो जाएगा 13। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका जवाब भी यही आएगा। अगर जवाब यही आएगा तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होल्ड कर रहा है, वैसे होल्ड करते हैं और हमें पता है कंफर्म यही जवाब आना है। अब देखिए बेटा, फिर ए जमा इंटू क्या आ जाएगा बी जमा सी। तो ए की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, वो कितनी है 2, 3, 5 और 7। इसके बाद फिर बेटा जमा ब्रैकेट और पहले बी की वैल्यू, बी हमारे पास कितने हैं 1, 4, 2 और 1, और इसके बाद जमा सी की वैल्यू वो कितनी है बेटा 3, 2, 1 और 5। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2, 3, 5 और 7 वैसे ही आ गया, और जमा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 जमा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 2 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 3, 1 और 5 क्या हो जाएगा जब जमा होंगे तो 6। तो इम्प्लाइज दैट बेटा, अब देखिए इन दोनों को जमा करें, कैसे जमा करते हैं, जमा के टॉपिक ने हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा करना है, 2 और 4 क्या हो गया 2 और 4 क्या हो गया बेटा बेटा यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ देखें कि यहाँ पर ये जो 3 था और ये 3 जब हमने जमा किया तो हमने 9 लिख दिया है, तो वो थोड़ा सा गलती लग गई थी, तो हमने ज़रब नहीं किया, उसको जमा किया और 3 क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए आपने यहाँ पर 6 लिखना है। दोबारा से सुन लें बेटा, यहाँ पर जब हमने जमा किया था तो 3 और 3 यहाँ पर 9 लिख दिया था, वो गलती से लिखा गया था। 3 और 3 जब जमा करेंगे तो यहाँ पर 6 लिखना था। अब बेटा दोबारा से देखें, ये तो वही सॉल्व हो गया। अब देखें 2 यहाँ पर है और 4 जब जमा करेंगे तो 4 और 2 क्या हो गया 6। अब 3 और 6 जमा करेंगे क्या हो जाएगा 9। 5 और 3 जमा करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 8। 7 और 6 जमा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 13। तो अब देखें ये हमारे पास 1 इक्वेशन आई थी, इनको सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड का जवाब आया। दोनों ये 6, 9, 8 और 13, 6, 9, 8 और 13। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब हैंस प्रूव दैट द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन आर होल्ड इन द मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स की जमा के अंदर जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करता है। तो मेरा ख्याल है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो ठीक है।